चंदरिया जीने रे जीने, चंदरिया जीने रे जीने रे, राम नाम रस जीने, चंदरिया जीनी रे जीनी। पांच तत्व की पुनि बनाई, हस्त कमल का चरखा। पांच तत्व की पुनि बनाई, हस्त कमल का चरखा। नव दस मास बोलन को लागे, नव दस मास बोलन को लागे, मूरत मैली जीनी, चंदरिया जीनी रे जीनी रे, राम नाम रस जीनी, चंदरिया जीनी रे जीनी। जब मोरी चादर बोले घर आई, रंग रेजी को जब मोरी चादर बोले घर आई, रंग रेजी को ऐसा रंग रंगा रंग ऐसा रंग रंगा रंग लाल लाल करके, चंदरिया जीनी रे राम नाम रस जीनी, चंदरिया जीनी रे जीनी। चादरियो संसामत करियो, दो दिन तुमको दे। चादरियो संसामत करियो, दो दिन तुमको दे। मूर्ख लोग वेद नहीं जाने, मूर्ख लोग वेद नहीं जाने, दिन दिन मैली जीनी, चंदरिया जीनी रे जीनी रे, राम नाम रस जीनी, चंदरिया जीनी रे जीनी। अपने अंदर बदलाव लाना है, दुनिया ना बदले बदल जाए हम, तब हमें मिलेगा परमानंद। और दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है दूसरा जो तुम्हें शांति और संतुष्टि देके जाएगा। दुनिया न बदले बदल जाए हम, तब हमें मिलेगा परमानंद। बदलाव लाना ही होगा, तो अपने अंदर बदलाव लाना है। ये बदलाव हमारी प्रॉपर्टी है, ये बदलाव ही हमारी प्रॉपर्टी है। नहीं कहा होता अच्छे संकल्प ही तुम्हारी धन है, अच्छे संकल्प। और अभी तक क्या कर रहे थे, एक भी अच्छा संकल्प आते थे हमारे पास जब तक गुरु नहीं था जीवन में। ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, जितना सुख ले सकते हो, किसी के भी द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, वस्तु के द्वारा, पदार्थों के द्वारा।
वहीं तक रहती थी सोच हमारी। कोई अच्छे संकल्प नहीं आते थे कि हमें मुक्त भी होना है, या मनुष्य जन्म में किस हेतु मिला है, या हमारे कौन से गुणों को हमें यूज करना है, प्रकट करना है। तो इसमें पता ना बदलाव, अब गुरु ने बदलाव ला के बताया ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, बदलाव ही तुम्हारी प्रॉपर्टी है। तो नेगेटिव संकल्प आते थे, नेगेटिव ख्याल आते थे, उसको कैसे बदला गुरु ने? पॉजिटिव में बदला, शुक्राना में बदला है। शिकायतें आती थी, सोच को बदला है कि नहीं बदला? ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तो तुम्हारा अधिकार है, तुम बदल सकते हो, ये संभावना है तुम्हारे पास। और कैसे विचार देख करके बदला? तस्वीर इतनी सुंदर बना ली, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, गैलरी में टांग दी, कमी निकाल के दिखाओ, तो क्या हुआ? सबने क्या किया? नहीं आई किसी को पसंद, किसी को नाक नहीं पसंद आई, किसी को आंख नहीं पसंद आई, किसी को गर्दन नहीं पसंद आई, किसी को उंगलियां नहीं पसंद आई, वही क्रॉस, वही क्रॉस, वही क्रॉस। किसी को बाल नहीं पसंद आए, और शाम को देखता है, हाँ इतनी सुंदर मेरी तस्वीर की ये हालत, और अंदर ये तो परेशान हो रहा है, इनके पास आंख भी है, देखना भी जानते हैं, कितनी सुंदर मेरी तस्वीर थी, उसकी हालत कर दी, और दुखी हो गया, परेशान हो गया, बेकार मैंने गैलरी में टांगी। चाहता तो प्रशंसा था, या तो शिकायतें मिल रही है सारी। और जब कोई दोस्त आया मिलने, जब क्यों उदास हो इतने, ऐसा क्या हो गया, ऐसा कहाँ तुम्हारा जहाज तुम्हारा डूब गया, क्या हुआ क्या? बोला देखो आप तस्वीर की हालत, कल तुम कितनी तारीफ कर रहे थे ना तस्वीर की, इसकी हालत तो देखो। तो बोला ये बता तने लिखा क्या नहीं चाहिए तो पढ़। मैंने लिखा क्या? जब अच्छी बनी है तो मैंने कहा कमी निकाल के दिखाओ, कोई कमी लगे तो बताओ। मैंने जब लिखा है ना कमी देखो, दिखाओ, तो उन्होंने कमियां दिखाई नहीं है। अब तो इसी तस्वीर को बना करके नीचे लिख अच्छाइयां दिखाओ। नेक्स्ट डे उसने उसकी बात मान के ऐसा किया, तो क्या था, ऐसे राइट राइट, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो गुरु ने दृष्टि दी, समझ दी, तुम्हारे मन में लिखा क्या है, मन में तुमने क्या लिख दिया है, क्या अभ्यास किया है? सभी ने क्या अभ्यास कराया तुम्हें? कमी देखने का, सामने देखने का, तो यही कर रहे थे कहो, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी। पता है व्हाइट चादर के ऊपर अगर एक पेन का स्पॉट है केवल, उसको देख कर कह रहे हैं कितना बुरा लग रहा है, हालांकि बाकी सफेद चादर पर निगाह नहीं है, सारी निगाह किस पर है? वो जो एक पॉइंट पर है। तो ये मन की हमारा गुरु ने दिखाया ही ना, ये तो तुम्हारी बनी हुई आदतें, ये तो है तुम्हारे अभ्यास, हमेशा कमी देखना, दोष देखना, बुराई देखना किसी की। अब इस अभ्यास के साथ तुम कैसे सुखी हो सकते हो? तुम कैसे शांत रह सकते हो? और तब ये शुक्राना वाला पॉइंट जब गुरु ने सिखाया, अरे भाई शुक्राना, वाह वाह, ये सब विचार गुरु से मिले नहीं थे, नहीं हमें अपनी तो पता है, एक भी विचार ऐसे नहीं। जब गुरु मिला जीवन में तो कैसे इन बातों से निकाल करके गुरु ने कहा वाह वाह करना सीखो, सबके गुण देखो। बोला उल्टा क्यों कर लिया? दो थैले भगवान ने दिए थे कि सामने एक थैले में तुम दूसरों की अच्छाइयां भरना, और अपनी कमियों को रखना सामने, और दूसरों की अच्छाइयों को रखना। तो बदलाव कराया ना, बिल्कुल उल्टा करा दिया। हम उल्टे थे, इस उल्टा तो गुरु ने कराया कि देखो तो किसी की अच्छाइयां देखना, और कमी देखनी हो तो अपनी देखना, इसे सुधार कर सको, बदल सको। हमने क्या किया? और उल्टा किया, अपनी अच्छाइयां आगे कर ली और दूसरों की कमियों से भर लिया था, तो उल्टी दिशा में चले जा रहे थे। आज बदली है, गुरु ने बदलवाई है, सब बहुत अच्छे लगते हैं, सब बहुत प्यारे लगते हैं, सब बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान तेरा हुक्म भगवान जैसे रखे, सब अच्छे, समय शक्ति तो परमात्मा की है। कर रहे हो कि सभी सभी के सभी इसी अभ्यास में लगे पड़े हैं, तो बदल ही रहे सब। तो ये बदलाव तुम्हारी प्रॉपर्टी है, बाहर की कमाई तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं। कितना भी जमा कर लो, कितने भी एफडी बना लो तो कागज रखे होंगे, कितना भी बैंक के लॉकर में डाले हो तो चाबी लोहे की होगी, है क्या तुम्हारा? यूज क्या करते हो?
तो अपने पर ही हंसी आती थी, सही बात तो है। अपने अंदर बदलाव लाना है, ये बदलाव हमारी प्रॉपर्टी है, ये बदलाव ही ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम निपुणता देंगे। ज्ञान को ज्ञान से बदलेंगे, जो हमारे अंदर अशुद्धता है, हमेशा वासनाएं, इनको पवित्रता से बदलें। सुख, शांति, सुख चाहेंगे तो शांति नहीं मिलती। तो गुरुजी ने कहा ना, क्या तेरे पास क्या कमी है, क्या अभाव है तेरे पास, और क्या चाहिए तुझे, उससे तू संतुष्ट हो जाएगा। उसने लिस्ट बना दी, और लिस्ट बनाकर थोड़ा विवेक होगा जागृत, तो नीचे लिखा उसने शांति। गुरु को क्या करना पड़ा, ऊपर की सारी चीजों को क्रॉस करना पड़ा। अगर शांति चाहिए तो इन चीजों की डिमांड छोड़, डिमांड छोड़ तो डायमंड बन जाएगा। तो डिमांड ही डिमांड भरी पड़ी है हमारे पास, तो कभी खत्म होती ही नहीं। गुरु के आने पर आज डिमांड कम हुई है, खत्म होती है। तो ये बदलाव, शांति बाहर नहीं है। शांत अपने स्वरूप को जाने बिना तुम शांत रह नहीं सकते। जब तक अपने स्वरूप को नहीं पहचानोगे, नहीं जानोगे, सत्य से वाकिफ नहीं हो जाओगे, इसमें अभ्यास नहीं कर लोगे, तब तक तुम्हें शांति का अनुभव नहीं होगा। प्रेम, आनंद और प्रेम ये निपुणता देंगी, यानी जीवन का निर्माण करेंगे, हमारे जीवन का, जीवन को सही दिशा में ले जाते। चिंता छोड़ दो, ये पॉइंट है पहला। क्या क्या हमें और बदलाव लाने हैं अपने अंदर। गुरु कह रहा है चिंता छोड़ दो, और चिंता करते ही रहते हैं, सबको पता है। चिंता तो ऐसे आती जाती है, आती जाती, जाने के लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो क्यों चिंता कर रहे हो। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, होनी तो वो करे, अनहोनी ना हो। जिसकी तुम चिंता कर रहे हो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, बोला होनी होकर रहेगी, उसे तुम नहीं रोक सकते। पत्थरों में वो कहता नहीं, दरवाजे पे ग्रेनाइट नहीं लगानी चाहिए, ये सब ये पत्थर लगा देते हैं, बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, चोट लग जाती है। अगर बड़ा बूढ़ा हो तो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। अब सावधानी तो है, ग्रेनाइट अगर तुमने लगवाया तो उसमें पोंछा लगवाओ, पानी नहीं उस पर डालो उसमें। लेकिन कोई कहने लगा वैसा फर्श बनवा लो, उसमें नहीं आता, वुड का बनवा लो, वुड वाले फर्श पे नहीं फिसलते हैं, चोट भी नहीं लगती है। जैसे जैसे बात होती है किसी टॉपिक पर तो वो अपनी अपनी सलाह देते हैं। पर अगर गिराना है और चोट लगनी है, प्रारब्ध बस कोई है ऐसा दुख, तो कहीं भी, तो मिट्टी की भी है तो भी वहां तुम गिर सकते हो और लग सकती है चोट तुम्हारे। ऐसा इसके अंदर विश्वास होता है, उसे कोई दुख नहीं सताता। तो चिंता छोड़ दो, समस्याएं अनेक है, परंतु उनके बारे में सोचो नहीं, बल्कि विश्वास करो कि भगवान तुम्हारे पास है। तो गुरु ने बताया चिंता तो चिता के समान है। कितनी सिमरती दी, जो तुम चिंता कर रहे हो ना, सोचा विचारी ऊहा पो उलझन, तो वो क्या कर रही है, चिंता चिता समान है। चिंता तुम्हें जीते जी जला रही है, चिता तो तुमको मरने के बाद जलाएगी। हालांकि कोई एक जरा सा भी लगा दे, जलती हुई सिगरेट भी लगा दे तो बहुत बुरी तरह से भभक जाओगे, तो जला रहे। अरे जरा सी भी अग्नि का स्पर्श हो जाता है, गर्म बर्तन छू लेते हैं, आजकल तो स्टील भी ऐसी आ रही है, पता नहीं, तुम उसे छू लो तो बहुत बुरी तरह जल जाती है। पहले स्टील आती थी, इतनी जल्दी इतनी गर्म नहीं होती पहले वाली। अब जो आ रही है वो तो तुम बस अगर रखा है तुमने अभी 2 सेकंड बाद भी छुओ तो इतनी तेज जैसे लगती है, क्योंकि बहुत जल्दी वो धातु ऐसी होती है कि बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, खुद ही अपने में इतना गर्म हो जाती है, तो मुझे पकड़ेगा उसको तो पहुंचेगी उसकी, तो नहीं सह पाते, फौरन उपाय करते हैं, बर्फ में हाथ डालेंगे, ये करेंगे। और बोला वो मुझे चिंता तो मैं जला रही है अंदर से, उसका पता है।
चिता में तो जलना ही पड़ेगा, जल भी जाओगे तो एहसास ही नहीं होगा। लेकिन चिंता हमें जीते जी जला रही है। चिंता छोड़ दो। छोड़ पा रहे हैं चिंता? छोड़ दो। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। सोचना तेरा धर्म नहीं है। अगर सोच रहे हो तो अधर्म कर रहे हो, चिंता कर रहे हो तो अधर्म कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो ठीक कर रहे हो। प्लानिंग कर रहे हो किसी बात की तो ठीक है, पर चिंता कर रहे हो, जिम में पैसा है नहीं, साड़ी खरीदनी है, ये बनवाना है जेवर, तो चिंता में लगे रहते हो, तो वो क्या करेगी? अंदर से नहीं करेगी तुम्हें खोखला। तो चिंता चिता समान है। तुम्हारा सोचना तुम्हारा धर्म ही नहीं है। इन विचारों को कभी लगाते हैं जीवन में? सोचने वाले ने सोच रखा है, लिखने वाले ने लिख रखा है, मैं क्यों सोचूं। और बहुत आराम से ये काम ही करते रहते जीवन भर, उससे अलग होते ही नहीं। गुरु तो इतना निश्चिंता देना चाहता है, मेरे ऊपर छोड़ दो, चिंता तुम छोड़ दो। समस्याएं तो अनेक है। हर महीने में जैसे मावस आती है, ऐसे समस्याएं खड़ी है। समस्याएं रहती है जीवन में, रहेंगी। मेरे मन का छुआरा करता के कछुआर बन गई समस्या। मैं कुछ और चाहता, भगवान ने कुछ और मुझे मेरी सिचुएशन बनाई हुई है। तो समस्याओं का तो अंत नहीं है, परंतु उनके बारे में सोचो नहीं, बल्कि विश्वास करो कि भगवान तुम्हारे पास है। जो करना था सुना के, अगर उसकी जगह ये करो कि भगवान मेरे पास है, भगवान सोचे। कभी भगवान से नहीं बोलो कि चिंता बड़ी है, बहुत बड़ी चिंता आ गई है, बहुत बड़ी समस्या आ गई है, ऐसा नहीं बोलो। बल्कि समस्या और चिंता से कह दो मेरा भगवान बड़ा, तो अवश्य दूर करे। पासिंग सो है सब, रहती तो कोई स्थिति नहीं है। सुख की स्थिति में नहीं रहती है, जाने वाली होती है। दुख की स्थिति में नहीं रहती है, जाने वाली होती है। परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। इस चक्र में सब आते हैं। तुम देखने वाले बन के आराम से अपना जिस कार्य के लिए आए हो, अपने उधर्मगामी परमात्मा से प्रेम के लिए, उससे प्रेम करते चलो, उसकी महिमा करते चलो, उसकी महिमा बिखेरते चलो, सबको विश्वास दिलाते चलो, ये कार्य के लिए आए। दूसरा है समस्याएं मेरी लिस्ट में डाल दो। समस्याएं मैं सुलझाता हूं, मैं भगवान हूं, सब मैं ही तो हूं, सब मेरे हुक्म से ही होता है, सब मुझसे ही प्राप्त है। अतः सर्व अर्पण करने में देर ना करो। ऐसे आदर्शों से हम मिले हुए हैं, ऐसे आदर्श हमारे जीवन में है, और हम ये समझ पाएंगे। आज गुरु ना हो ऐसा हमारे पास, तो हम कभी इन बातों को समझ ही नहीं सकते। मैं भगवान हूं, सब मैं ही तो हूं, फिर और आगे बढ़ जाते। सब मैं ही तो बना हूं, मेरा ही तो विस्तार है। सारा जो जो 100 पिंड सब ब्रह्मांड है, सब कुछ मेरा ही पसारा है, ब्रह्म का ही पसारा है। पानी से भी तुम बहुत सारे चित्र बना लोगे। पानी पड़ा है कहीं, और चाहे तुम चक्र बना लो, चाहे तुम भगवान जी बना लो, चाहे तुम कुछ ही बना लो। सब पानी से उंगली से बनाना चाहो नहीं बना सकते, है तो पानी। तो ब्रह्म का ही पसारा है, वही है। इतना हटे तो दिमाग हमारा, अपनी मैं से हटे, माइंड हमारा हटे, तो हम उसकी प्रभुता को, उसकी संपन्नता को, उसकी दिव्यता को महसूस कर पाए। जब तक करता भाव है मैं, तो नहीं कर पाते। मैं भगवान हूँ, सब मैं ही तो हूँ, सब मेरे हुक्म से ही होता है, सब मुझसे ही प्राप्त है। अतः सर्व अर्पण करने में देर ना करो।
वही कर पाएगा जो सच्चा भगत होगा, भगवान में रस ले चुका होगा, हरि रस उसे आ चुका होगा बिल्कुल। इसके सिवाय कहीं दूजा नास्ती कुछ है ही नहीं। ऐसा मन को बियॉन्ड में पर्दे पर ले जाएं हम, विश्वास करें, चिंतन में रखें अपने। तो क्या साधु संत नहीं जीते हैं? वो तो उल्टा मटके को उल्टा करके रात को सोते हैं। सुबह होगी, श्वासें होगी तो जरूर मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। मैं तो हूँ विश्वास में, ना कावे कैलाश में, खोजी हुए तुरंत मिल जाओ, एक पल की तलाश में। ऐसी खोजना की चाह तो, ऐसा महसूस करने की चाह तो बस विश्वास करो। आज विश्वास की तो विजय हुई है। जो वहां इतना मौसम खराब है और किस तरह थोड़ा खुला, किस तरह से एक दिन में मतलब टिकटें मिलना आसान है ही नहीं। महीनों पहले से तो यहाँ से करा के महीनों से पहले से कराइए, तब जा करके निश्चिंत थे कि भैया हो पहुंचेंगे, दर्शन हो जाएंगे। और वहाँ सब कुछ कैंसिल, 2 दिन की भारी बारिश में, और कुछ नहीं तो टिकट विकेट सब कैंसिल। तो कितना पुरुषार्थ या भाव या परमात्मा से एकीकार, कैसे उसने सारी व्यवस्थाएं करें। और कैसे कराने के बाद फिर वही का वही माहौल आ गया। जैसे ही बस इन लोगों का हेलीकॉप्टर आया है, उसके बाद फिर वही बारिश, फिर वही बादल, फिर वही मौसम खराब। तो है क्या? विश्वास, पूर्ण विश्वास था कि दर्शन देंगे। उन्होंने प्रेरणा डाली थी। यहाँ तो कोई घूमने का शौक तो किसी के अंदर रहता नहीं, पर प्रकृति की मौज या कोई फुरना अंदर से उठता है तो वो फिर परमात्मा का ही महसूस, भगवान ने डाला है फुरना तो वही पूरा भी कराए। भरोसा रखो मुझ पर, भरोसा कर तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। सुख क्या है? छाया है उसी के सुख दुख पर। तू खुद ही धूप में बैठा, तू खुद ही धूप में बैठा, लखे निज रूप की छाया। कुछ नहीं है संसार, तेरा ही अष्ट, तुम्ही। इतना पुराना वजन है, अर्थ तो अब तक समझ पा रहे हैं। गाया भी बहुत, भरोसा कर तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। फिर किसी मरने वाले के पास चले जाते तो हम कैसे कहते इससे भरोसा कर, बेचारी का इतना तो खराब हो गया, इतना तो खेल बिगड़ गया उसका, कि हम कैसे कहें। अर्थ में जाते हैं तब महसूस होता है। वही पैदा करता है, वही खिलाता है, उसी की अमानत है हम सब। आगे ही वही व्यवस्था करता है। जितनों के साथ घटना घट जाती, पति नहीं रहते, बच्चे नहीं रहते, तो भी चलती है व्यवस्था। पर भरोसा होता है तो भक्ति करने आए थे, भाई भक्ति करो भगवान की, करना क्या है। ऐसा भरोसा करो कि मुझे भगवान की भक्ति से मेरा मन जुड़ा रहे, उसके ही गायन में रहे। तो उस रस को तो लाने में पता नहीं, और रस बहुत सारे भरे पड़े हैं, तो सारे रस मिलकर भक्ति वाले रस को भगा लिए। चल कहाँ अटक गई, भगवान ने तेरे लिए तो रची बाहर, ये रस ले ले, तेरे लिए बनाया ही। तो सारी सोच यहाँ से जैसे चलती है, समस्याएं मैं सुलझाता हूँ, मैं भगवान से महित हूँ। भरोसा रखो मुझ पर, सत्यता से सारे बोझ मुझे दे दो। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी बात है, भगवान को दे दो। पर दे नहीं पाते हैं, देना सीखा ही नहीं है, बनिए की तरह कंजूस डूब रहा है। हाथ दे तुझे बचाओ, हाथ तो दे मुझे, दे मुझे बचाऊं, तेरे को पकड़ू, हाथ नहीं दे रहा है। बोला तू दे दे मुझे अपना हाथ, मैं तुझे पकड़ लूं। इसमें समस्या बन सकती है अगर उसका तू हाथ पकड़ लेगा, और हो सकता है कि तू उल्टा उसे खींच ले, नहीं अपने को संभाल पाए और नहीं कोई झटका लग जाए, उल्टा वो चला जाएगा तेरे साथ। तू अपना पकड़ेगा तो उसे
बाहर खड़ा है, शक्तिशाली है, तो वो तुझे खींच ले। लेकिन बनिया महाराज है, कैसे देगा? देना सीखा ही नहीं, देना मन जानता ही नहीं, अपने ऊपर भी खर्च करना नहीं जानता, औरों को क्या। ये यार समस्याएं दे सके भगवान को, समर्पित हो सके हम भगवान पर, भरोसा हम कर सके, इसी के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, रोज रोज आकर के नहीं सौंप पाते हैं। सौंप दे तो खाली हो जाए, सौंप दे तो हल्के हो जाए, भारी पर निकल जाए सारा। समस्या मैं सुलझाता हूँ, मैं भगवान से महित हूँ, भरोसा। मैंने सदैव ही सृष्टि की भलाई सोची है, अतः जो कुछ हो रहा है वो मेरे हुक्म से अच्छा ही हो रहा है। गुरुजी हम अमर हो जाए, मरे नहीं, कोई मरे नहीं। गुरुजी ने कहा चले जाओ, ऐसे जाओगे बहुत सारे शहर नदी वदी पार करके, वहां एक कुंड है, तो वहां स्नान कर लोगे तो अमर हो जाओगे। अब अमर होने की इतनी लालसा, सारी कठिनाइयों को पार करके वहां कुंड में पहुंचा। कुंड में पहुंच करके उसने जैसे ही हाथ डालना चाहा, एक व्यक्ति ने कहा नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो देखने लगा कौन है क्या है, तो देखने पर उसे लग रहा है कि आंखें दिख रही है, बाकी तो खाली खाल खाली खाल खाली खाल। जो उसका हाथ उठाए तो जमीन तक खाल है, और जो ये सब है तो वो सब जमीन तक खाल है, वो सब खाली खाल है। थोड़ा सा आंख और मुंह जरा सा दिख रहा है। बोला तुम कौन हो? तो मैं तुझे सावधान कर रहा हूँ, मैंने भी इस कुंज से नहा करके जो अमरता प्राप्त की है, हालत देख मेरी। ऐसा बनना चाहेगा? अवस्था तो बढ़ेगी ना, उम्र तो बढ़ेगी ना, शरीर से अमरता चाहोगे तो क्या होगा? तो देख के डर गया, नहीं 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 ऐसा नहीं बनना। और जाकर के कैसे पहुंचा वापस? अरे गुरुजी कहाँ भेज दिया था ऐसे। ठीक से याद नहीं आ रहा, फिर ऐसी जगह भेजा जहां पर ना सब जिंदा थे, बूढ़े बूढ़े, दादा नाना, दादा के दादा, दादा के दादा, बाबा के बाबा, नाना के नाना, ये सब जिंदा थे, नहीं कोई मरा। तो क्या हो रहा था, एक दूसरे लेकर लड़ रहे थे। सब जवान थे, मतलब सब जवान काय को थे, ये भी बूढ़े, सब उम्र तो थी, ये सब जिंदा थे। सब जिंदा थे तो ना तो जगह बची थी सोने की, रहने की। तो है ना, मैंने जो भी तुम्हारे लिए हित में ही सोचा है, नहीं जाएंगे तो खाली नहीं होगी जगह, कहाँ रह पाओगे। तो सब मेरे, अतः जो कुछ हो रहा है वो मेरे हुक्म से अच्छा ही हो रहा है, छोड़ दो। अरस परस से ही है लेकिन छोड़ दो चौथा है। सुबह उठते ही कहो आज बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं, भगवान सारी शक्ति तुमने भर दी है, ये सारी शक्ति तुम्हारी ही है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ऐसे विचार दिए हैं जिससे कि मतलब इनसे तुम्हारा जीव भाव, अहंता, ममता, कर्तापने का जैसे बीमारियां उतरे, इन विचारों से ये इलाज है इन बीमारियों। तो छोड़ दो, उठते ही क्या करो, महसूस करो मैं ब्रह्म से आया हूँ, ब्रह्म हूँ, ब्रह्म की शक्ति मेरे पास है, पूर्ण शक्तिशाली हूँ, और सारी शक्ति भगवान तुमने भर दी है, ये सारी शक्ति तुम्हारी ही है, तो प्रभु आपकी कृपा से सब काम। बहुत अच्छे से गाते सब जगह जाकर के, और महसूस भी करने लगे। बहुत तरह से मन नहीं चलता, ऐसा लगता ना साइकिल कहाँ चल रही है, पहले चलती थी चढ़ाई पर, पैंडल भी मारो तो ताकत भी लगाओ, और अब ये लगता है कि ढलान पर चल रही है,
ना पेंडल मार रहे, ना ताकत लगा रहे, पर साइकिल चल रही। तो ऐसे ही जीवन अब लगता है स्मूथली चल रहा है हमारा। मुझसे बात करो, क्या कह रहे हैं भगवान, मुझसे बात करो। जो मैं सारा दिन तरसता रहता हूँ, तो मुझसे तो गुफ्तगू करे, मुझसे तो बात करे, मेरे धन्यवाद तो करे, मेरी कृतज्ञता तो महसूस करे। तो फुर्सत नहीं, लेट उठना है, फिर हड़बड़ी है ही, फिर ऑफिस जाना है, तो चिल्लाना है, कहाँ घड़ी है मेरी, कहाँ रुमाल है मेरा, कहाँ मेरी ऑफिस की फाइल है। फिर उस चिल्ला चोट के बाद घर का वातावरण बना करके फिर पहुंचना है, तो देर होनी ही होनी है। नेगेटिविटी भरी गई, पहले देर हो गई, पता नहीं टाइम से पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, टाइम से बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यार नहीं मिलेगा। तो बोला कैसे, मुझसे बात नहीं करने की। फिर ऑफिस में भी दोस्तों के साथ बैठ जाकर मैं सोचता हूँ, अब लंच में बैठ करके शायद शुक्र करे भगवान, तुम्हारा बना मतलब दिया हुआ भोजन थाली मैं मतलब कर रहा हूँ, उपयोग में ला रहा हूँ। ऐसे भगवान की कोई महिमा गुणगान, कोई थैंक्स, कोई शुक्रगुजारी, तो वो तू क्या लाया है टिफिन, तुम क्या लाए हो, कि तेरी बीवी ने अच्छा बनाया है, तेरी बीवी ने अच्छा नहीं बनाया। वही बातें होती रहती है, मेरी याद स्मृति नहीं है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, अब शायद इसे फुर्सत मिल जाए। ऑफिस से आने के बाद भी मैं सोचता हूँ शायद अब ये रिलैक्स होकर था तो क्या होता। इधर टीवी खोला, इधर फोन बजने लगते हैं, मेरे से बात करने की फुर्सत ही नहीं। सोते वक्त भी रजाई में जाता है, सोता है पलंग पे, तब भी मैं इंतजार करता रहता हूँ, लेकिन तब भी वही अपने ख्यालों, अपने फोन से बात करने में बिता देता है, मुझसे बात नहीं करता। करिए किसी ने बात, उससे बात करने का कौन सा तरीका है, मौन, गुफ्तगू, अंदर ही अंदर बात होती है। ये तो बताए बाहर की सृष्टि के अंदर भी सृष्टि है, अंदर भी चल रही है दुनिया एक पूरी, अंदर की सृष्टि से नहीं बात कर लेते, अंदर ही अंदर नहीं चलता और कहाँ चलता है। ज्यादा चिंता है फिकर कहाँ चलती है, अंदर ही चलती रहती है, अंदर ही अच्छे बुरे विचार, अंदर की सृष्टि। तभी तो कहा लख आकाश लख पाता, नानक जी ने कहा लख आकाश लख पाता। सब अपनी अपनी अलग अलग सृष्टि बना के, सबकी अपनी अपनी दुनिया, अपनी अपनी अलग अलग है, और उसी दुनिया में मस्त रहना चाहते हो। बोला कहीं भी जाते हो तो बच्चे अपनी कंपनी अपनी कंपनी में मस्त हो जाते हैं, अपनी कंपनी अच्छी लगती है, अपना उनका अपना आकाश, उनका अपना पाताल जो है, विचार बातें उनकी, खिलौने हैं तो जो भी है खेल है। मतलब बड़ी एज के यंग यंग वालों के साथ बैठेंगे, यंग तरह की अपनी बातें करेंगे, बुजुर्ग होंगे तो बुजुर्ग के पास जाकर के बैठेंगे, बुजुर्ग अपनी कंपनी ढूंढ लेंगे। मतलब सबका लख आकाश लगता। मैं तुम्हारा प्यारा दोस्त हूँ, सदैव तुम्हारे ही साथ हूँ, मुझसे बात करो। मैं तुम्हारा प्यारा दोस्त हूँ, सदैव तुम्हारे ही साथ हूँ। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सब ही रो, जो मेरे में मन बुद्धि वाला होता है उसे सहज ही भव सागर से पार लगाता हूँ। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सब ही। ईश्वर याद में नहीं आता, फिर वही शरीर के कष्ट याद आते हैं, ईश्वर कहाँ याद आता है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बुद्धि वाला होता उसे सहज ही भव सागर से पार कर, उसकी तो सहज में चलती है सब। है ही दुख, प्रभु से भूलने का ही तो दुख है, उससे बिछुड़े हैं, उससे हमारा लिंक टूटा है, उसी से हम लोगों के जो भी दुख है, दुख की क्रिएशन उसी से। तो यहाँ करके कैसे गुरु जोड़ता है।
मैं तुम्हारा प्यारा दोस्त हूँ, इस बात पर ऐसा विश्वास करके वो अंग संग है, वही है, उसी की शक्ति है, उसी से फुरना उठता है, विचार उठता है सब। विश्वास छठा है विश्वास। मैं तुम्हें हर समय देख रहा हूं, तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। मैंने तो घर में भी तेरी संभाल की है, तू मेरा ही अंश है। तू क्यों नहीं अपनी उत्पत्ति, जनरेटर, पालन, ऑपरेटर एवं प्रलय, डिस्ट्रॉयर स्वरूप को पहचान कर समता में रहता है। विश्वासी का बेड़ा जग से तरता है। विश्वास करोगे, हमें दिखता है हर समय। कैसे करना पड़ेगा? गर्भ में, अंधेरी कोठरी में वो हमारे अंगों की रचना कर रहा है, हमें भोजन पहुंचा रहा है। पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है? ये कोई कम चमत्कारी बात है? कहाँ से कहाँ नाल जोड़ रहे हैं अंदर ही अंदर, कहाँ से कहाँ वो जो खा पी रही हो उसके अंश में जा रहा है। कैसे जा रहा है? तो जब बिल्कुल जो तुम्हें कहीं से नहीं दिख रहा है, तो जो 9 महीने तक तुम कुछ नहीं उसके लिए सोच सकती हो, कुछ कर नहीं सकती हो उसके लिए, जो कुछ हो रहा है अंदर ही अंदर हो रहा है, तो वो तो देख रहा है, तुम नहीं देख सकते। मैं देख रहा हूँ, विश्वास तो करो। गर्भ में भी मैं तुम्हें रक्षा करता हूँ, खिलाता हूँ, तो विश्वास कर सकते कि नहीं करते? बाहर तो उसने हमारे लिए कैसी रची, बाहर कैसी रची, बाहर कितने तरह के अनाज, दालें, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, कितने तरह के उसने हमारे लिए सब बनाई है, रचना की बाहर मनुष्य के लिए केवल। तो विश्वास तो करो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। मैंने तो घर में भी तेरी संभाल की है, तू मेरा ही अंश है। तो क्यों नहीं तू अपनी उत्पत्ति, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर स्वरूप को पहचान कर समता में रहता है। वो तो पहले दिन से कह देता है, मान के ना मान, तू है भगवान। तू ही सुबह उठ करके ब्रह्मा बन जाता है, सुबह चारपाई छोड़ी, बस मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं दादी हूँ, मैं नानी हूँ, मैं सास हूँ, मैं बहू हूँ। बस तुम्ही ने तो उत्पत्ति की अंदर से, और जैसे उत्पत्ति से ब्रह्मा जो बन गया, और बन गए ब्रह्मा, उसके बाद उस पालना में लग जाते। घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, मुझे इन्हें खाना बना के देना है, मुझे इन्हें तैयार करना है, मुझे इन्हें स्कूल भेजना है, इन्हें ऑफिस भेजना है, इन्हें दुकान भेजना है। क्या कर रहे हो? पालना करने में लग जाते हो। तुम ही विष्णु बन के पालना में कर लग जाते हो, और तुम ही शिव बनकर लय कर देते हो। जब थक जाते हो 2-2:30 बजे तक, तो कहते अब तो मैं आराम करूंगी, विश्राम करूंगी, अब मुझे कुछ नहीं देखना है। तो तुम शिव बन जाते हो, लय कर देते हो, रात में लय कर देते हो पूरी तरह से। रात में होश रहता है किचन का है, ध्यान रहता है कमरा का है, कौन घुस रहा है, कौन आ रहा है। नींद में हो, लय करके बैठे हो उस समय, तो तुम्हें कोई होश नहीं है। तो ये सब विचार हमें दुनिया से तो नहीं मिलते, कोई नहीं देता हमें। तो भी ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा जानो ना। संसार लीला है, पहचान करो, तुम ही हो अंतर्यामी, ऐसा जान करो। तुम सब कुछ हो। मनन करो, मंथन करो। अभी तो यहाँ भी पूरा समय देने में लगता है, समय हो रहा है, हो रहा है, लेकिन मंथन करो कि कहाँ है कुछ। उसका अंश हूं मैं, उसने अपने अंश से मुझे बनाया है, इसीलिए कहा अंश हो, भले ही उससे कम शक्ति है, जो भी कुछ अंश में जितनी होनी चाहिए। अभी समुद्र में है तो जहाज चल जाते हैं, समुद्र में जहाज चल जाएंगे। और अगर तुम चाहो कि एक पतीली में पानी है उसमें चला पाओगे ना, उसका अंश है, छोटे रूप में है। तो है तो हम ब्रह्म के अंश ही, लेकिन भावना से हम जुड़ जाए तो रचना भी कर लेते हैं, तो पालना भी कर लेते हैं। उस दी है उसने, मनुष्य रूप में सारी शक्तियां उसने हमें दे रखी है। चाहो तो तुम पूरी ब्रह्म की महसूस कर सकते हो। जब इस राह पर बढ़ोगे, ऐसे आत्मसात करोगे सत्य से, सत्य के साथ, देखो नहीं पालना करता है। जो तपस्या में रह रहे हैं, जो भगत अपना जैसा जीवन बना के रह रहे हैं, देखो
तो अपना बस भजन में ही तो रहते हैं। वो कौन सा कमाई करते हैं, कहीं कमाने जा रहे हैं या कहीं से लेन देन कर रहे हैं इस तरह का, तभी खाऊंगा तभी बनाऊंगा तो कौन बना के दे, उन्हें को चिंता करनी पड़ती। जितने भी संत हैं, गुरुजन हैं, उन्हें कोई चिंता करनी पड़ती। एक कमरे में बैठकर सृष्टि चलती थी गुरु जी की, एक कमरे में, और जगह जाने की उन्हें आवश्यकता नहीं होती। उस कमरे से सत्संग में आते थे, सत्संग से फिर उसी कमरे में चले जाते। सृष्टि कितनी बड़ी चल रही थी, 400 आ जाए, 200 आ जाए, 100 आ जाए, 250 आ जाए, ये सामने सामने का नहीं देख सकते हम, विश्वास कर सकते नहीं कर सकते। एक कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुबह से शाम तक बैठे दिखाई दे रहे हैं। तो कितनी सुंदर सृष्टि चलती थी। तो प्रमाण है हम लोगों के सामने, हम भी इतने शांत प्रिय हो करके अंदर से हम इस कार्य में लगेंगे तो कैसे भगवान सारी व्यवस्थाएं संभालता है। कर विश्वास करके छूटे तो मैं मेरे से जुड़े रहते हैं, उन्हीं की चिंता, उन्हीं की फिक्र, वो बीमार है, वो हारी है, वो ये है, उसी में लगे रहते, चिंतन उसी का चलता है। क्या वैसा परमात्मा का चिंतन करके कब कोई ऐसी मेहनत कर पाता जाकर के मिले। उन्होंने तो इतनी व्यवस्थाएं दी, वही शाम का सत्संग करो जाकर के, अपना बताओ करो, घर बैठे मिल रहा है आराम से, बस घर ही से जुड़ोगे और कहीं से नहीं जुड़ पाओ। बांटो विश्वास, मैं तुम्हारे हर समय देख रहा हूँ, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। 7वां है बांटो अपनी उमंग उत्साह खुशियां बांटो। जो जीना भूल गए हैं, बेबस है, लाचार है, उन्हें खुशी बांटो। तू मेरा ही स्वरूप हो जा और सर्व को सुख उमंग देना ही अपना धर्म जान, इसी प्रकार तेरा कल्याण होगा। बांटो, बांटने के लिए मिला था यज्ञ सहित परमात्मा ने मनुष्य को रचाया था। गीता पढ़ी, गीता में लिखा हुआ है मनुष्य को भगवान ने यज्ञ सहित रचा था। मनुष्य क्या सारी प्रकृति को देने के लिए रचा था। वृक्ष दे रहे हैं, हवा दे रही है, धरती दे रही है, आकाश दे रहा है, सूर्य दे रहा है, नदियां दे रही है, सारी प्रकृति उन्होंने देने के लिए रची थी। देने में नहीं लगते जब तक हम जुड़ नहीं पाते। तो अपनी उमंग उत्साह खुशियां बांटो। जो जीना भूल गए हैं, विवश है, लाचार है, उन्हें खुशी बांटो। दादा ने नजर दी नहीं तो कहाँ थे किसी के पास। अपनी भक्ति पूजा माला जाप ताप कर लिया और अहंकार कर लिया, मैं तो बहुत शुद्ध हूँ, मैं तो बहुत धार्मिक हूँ, मैं तो बहुत पूजा करती हूँ। ये निष्काम यज्ञ रचाकर दादा ने हम लोगों को निष्काम बनाया। अपना धर्म जान, इसी प्रकार तेरा कल्याण होगा। 8वां है सब्र करो। तुम्हारी जिंदगी ऐसी बनाई है कि तरह तरह के अनुभव होंगे। बच्चे से युवा बने, शादी हुई, बहुत जगह घूमे, हजारों से मिले, अनुभव पाए। अपना धैर्य मत खो। अगर कार्य में देरी होती है तो उतावलापन क्यों। हुकुम राजा का, राज्य रानी का। ऐसे मेरे नियम को पहचान तथा मेरी तरह निर्विघ्न भाव से जगत के परिवर्तन का अनुभव लो। अधीरज होना शोभा नहीं देता है। कितने सारे गुणों का बखान करती। हमारी जिंदगी ऐसी बनाई है कि जितने भी अनुभव लेना चाहे ले लो। क्या रखा है संसार में, क्या रखा है जो हम पीछे पड़े रहते हैं। ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, डरते रहते हैं, भयभीत रहते हैं, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से खाएंगे। एक का बन के तो देखो, किसी का एक का बन जाओ तुम, दुनिया में भी किसी एक के बन जाओ, तुम्हें सब मिलेगा। करो थोड़ा, उसकी अगर करनी पड़ेगी ना, उसके पास रहकर उसकी माननी पड़ेगी, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, सहयोग करना पड़ेगा। तो क्या वो तुम्हारे लिए नहीं सोचेगा। मनुष्य मजूरी देते तो कारा के भगवान, ऐसा विश्वास आता है कभी भी।
चित्त में मेरे में होने के लिए सोचता है, होने के लिए करता रहता है ना। यही समझ हमें समझना। तो सब्र करो। तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी बनाई है कि तरह तरह के अनुभव होंगे, इतनी फ्लेक्सिबल बनाई है, परिवर्तनशील बनाई है। कभी कुछ अनुभव होगा, कभी कुछ अनुभव होगा, कभी खट्टे भी अनुभव होंगे तो कभी मीठे भी अनुभव होंगे, कभी कड़वे भी अनुभव होंगे। कहीं वही व्यक्ति में बहुत विश्वास करोगे, बहुत अच्छा मानोगे, कभी उसी व्यक्ति को तुम खराब भी समझने लगते हो। तो कई तरह के अनुभव होते हैं। बच्चे से युवा बने, परिवर्तन है। तो शादी हुई, परिवर्तन आता है कि नहीं सब। तो बहुत जगह घूमे, हजारों से मिले, पर हंस जब भी चला अकेला चला। हजारों का मेला तो लगता है, पर हंस जब भी चला तो अकेला चला, कोई साथ नहीं है। अनुभव पाए, अपना धैर्य मत खो। अगर कार्य में देरी होती है तो उतावलापन क्यों। देखो उतावलापन भी बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। अधीरज, उतावलापन, जल्दी से हथेली पे सरसों जल जाए, इतना उतावलापन। जल्दी से मुझे काम का परिणाम मिल जाए, बस यहाँ 1 घंटे आके बैठू और मेरा ज्ञानवान जीवन बन जाए। बस 1 घंटे यहाँ आके बैठू, मेरा ज्ञानवान जीवन बन जाए। उतावलापन, ना समझी। हुकुम राजा का, राज्य रानी का। यही सब ज्ञान की समझ है, और कुछ है ही नहीं। हुकुम राजा का, राज्य रानी का। हुकुम ब्रह्म का, राज्य प्रकृति करती। राज्य प्रकृति का। तुमने कैसी प्रकृति बनाई है, वैसा तुम्हारा राज्य चलता है। झगड़ालू है कि प्यार वाली है, तो उदारता वाली है कि संकीर्णता वाली है, कि लेना सीखा है कि देना भी सीखा है। इस सब प्रकृति का, इसका राज्य चलता है। उसके हुक्म से आ तो गए, लेकिन राज्य कौन करेंगे, हमारी प्रकृति करेंगे। ऐसे मेरे नियम को पहचान तथा मेरी तरह निर्विकल्प भाव से जगत के परिवर्तन का अनुभव लो। जैसे मैं साक्षी दृष्टा क्षीर सागर में लेटा हूँ, तुम भी लेट करके अनुभव लो। दुनिया में ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। नथिंग इज न्यू अंडर द सन। कुछ भी नया नहीं होता है। तुम भी नथिंग हो जाओ, तुम अकर्ता भाव में आ जाओ। अधीरज होना शोभा नहीं देता। सुंदर पॉइंट्स है, तो शायद साल में 4-4 6-6 जी बटे हुए हैं, और कभी किसी ने ध्यान दिया हो।